दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। आज 14 नवंबर को पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और सभी प्रश्न जो ओरिजिनल प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे हमें मिल चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी की वीडियो आपको 1-2 घंटा लेट जरूर मिलेगी, बट 100% एक्यूरेसी के साथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही आपको इस पूरी वीडियो में बताए जाएंगे। इससे आप एक पूरे पेपर का एनालिसिस ले सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेपर का लेवल किस प्रकार का है, और मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको आगे की तैयारी कैसे करनी है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हमारी एक मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, जिसमें से 95 to 99% पेपर डायरेक्टली आया है। मैंने बहुत बार आपको बोला था कि स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए मास्टर पीडीएफ मैंने बनाई है। इस पीडीएफ को ले लेना, बहुत ही बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने इसमें कवर किए थे। मात्र 140 रुपये की ये पीडीएफ आज इसने कमाल कर दिया है। पूरे के पूरे दिल्ली पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है वो टोटली इसमें से आया है। आप एक बार देख सकते हैं जाकर के, और जब इस पूरी वीडियो को एनालिसिस देख लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिन बच्चों ने ये पीडीएफ ले रखी थी और उनका एग्जाम कैसा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे आने वाले दिनों के लिए मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी अपलोड करूंगा। जैसे जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस एक साथ में कवर कराने वाला हूं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगले आने वाले दिनों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो लाइक भी कर देना। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए, वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, 100% पूछे जाते हैं। स्पेशली अलग से वीडियो बना चुका हूं, आगे भी बना दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तबला। रोलेट एक्ट का कब आया था, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया 1919 में। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइटहुड की उपाधि को किस वजह से वापस किया गया था। तो दोस्तों ये जो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस की थी, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में ही की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैंपियनशिप आयोजित हुई थी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। NH10 कहां से शुरू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नोट करने वाली चीज़ ये है कि NH से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, यानी कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो NH10 जो शुरू होता है वो होता है दिल्ली से। और ये जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिल जाएगी, ये बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों ये है साइना नेहवाल जी की पुस्तक का नाम, यानी कि राइट आंसर आपका साइना नेहवाल हो जाएगा, ठीक है। ताज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा सही उत्तर उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन था, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में जो बिल डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका जॉइंट सेशन कौन बुलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की में जो होता है जॉइंट सेशन बुलाने का अधिकार वो होता है राष्ट्रपति को, और स्टेट में दोस्तों किसको होता है, राज्यपाल को। तो ये भी आपके लिए दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपकी बार आपसे राष्ट्रपति का पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानगार से संबंधित प्रश्न एक पूछा गया था, एक्यूरेट प्रश्न नहीं पता चला तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी प्रश्न एक आया था। साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो ये मिला है दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, रेल पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो ये रेल नहीं होगा, रेला होगा ये, है ना। रेला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो ये अरबी भाषा में लिखी गई दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था यहाँ पे, या पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस जी ने की, और कब की, 1939 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। काम का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो देखिए, काम का अधिकार आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद
41, 42, 43 के अंतर्गत आता है। तो आपसे ऑप्शन में किस प्रकार से पूछा गया था ये भी देखने वाले चीज़ थी। गरीब कल्याण योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? तो प्यारे दोस्तों, गरीब कल्याण योजना में 500 रुपये महीना दी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 18 से क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, और जिस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैराथन बनाई थी, तो मैंने उस दिन भी बोला था कि आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेना। स्टार्टिंग के जो आर्टिकल है ना हमारे 50-51 तक, ये तो जरूर पढ़ लेना। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे, और इस पर ऑलरेडी कई वीडियो भी बना चुका हूँ। तो 18 पूछ लिया गया, आगे भी पूछे जाएंगे। तो आर्टिकल पर मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसको देख लेना, उससे सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे। राज्य के अधीन व्यक्ति कोई विशेष उपाधि धारण नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 18 हमें बताता है। ठीक है। सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? तो ये है दोस्तों कहाँ का? गुजरात का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल भारत के लिए किसने जीता? तो ये जीता था दोस्तों मीराबाई चानू ने। तो ये भी नोट करने वाला पॉइंट है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये आपसे देखिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखें तो इनमें से क्या पता आपको कोई एक ही ऑप्शन दिया गया होगा, तो ये भी नोट कर लेना। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1976 में हुआ था दोस्तों, नोट कर लेना। पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से ली है? तो पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे दोस्तों हमने ली है रूस से। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना है। मगध का प्रथम शासक कौन था? तो मगध का प्रथम शासक मेरे प्यारे दोस्तों बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे बच्चे ने बताया तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑप्शन में था। कौन सी धातु नहीं है? तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कौन सी धातु नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होना था। तो ऑप्शन बच्चे नहीं बता पाए हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी नहीं बताया जा सकता है। 86वां संविधान संशोधन किस उम्र के बच्चों के लिए था? तो इसमें ऑप्शंस इस प्रकार से थे कि 6 से 14, ठीक है, या 12 से 14, या फिर 18 से 21, इस प्रकार से इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 86वां संविधान संशोधन दोस्तों जो किस उम्र के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने वाला है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अमेंडमेंट से यानी कि संशोधन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नोट कर लेते रहिएगा। टॉपिक जरूर इंपॉर्टेंट है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों कितना भी पढ़ लेना, सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ के चले जाइए, आप पास हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो मौलिक कर्तव्य से जरूर पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे, मैं पहले ही बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो प्यारे दोस्तों रो को सेलेक्ट करने की, अब मैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जाम में आए थे। तो ये है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसे कैसे हटा सकते हैं? तो क्या करेंगे? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये चूज करेंगे ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा। पेज नंबर हमें किस मेन्यू किस ग्रुप में मिलता है? तो राइट आंसर रहेगा इंसर्ट टैब के हेडर फुटर ग्रुप में, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगा किस प्रकार के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ईमेल के अटैचमेंट से संबंधित था, यानी कि ईमेल में क्या अटैच करके भेजा जा सकता है, इनमें से बताइए कौन सा नहीं भेजा जा सकता, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो ये भी नोट कर लेना। एक था रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अच्छा ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ओके। ये आपका है सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, तो केरल और लक्षद्वीप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में पूछा जाए तो केरल, और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो लक्षद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैक स्पेस बटन किस लिए उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों बाएं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए उपयोग होता है, तो ये भी नोट कर लेना। अच्छा एक क्वेश्चन था कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर इन तीनों को हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
एक क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो खेलो इंडिया यानी कि फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम की बात की गई है यहाँ पर, जो कि अभी मध्य प्रदेश में हुआ 2023 में। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? देखिए, जो ये नेम है ना दोस्तों, मतलब फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं, या फिर गोल्डन बॉय किसे कहते हैं, या फिर मतलब बहुत सारे अलग अलग खिलाड़ियों के जो अलग नाम है दोस्तों, ठीक है, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ के जाना, और इस पर भी एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। आप बस वीडियो को सपोर्ट करते रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए फटाफट सारी सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आऊंगा। कल एग्जाम भी नहीं है, तो कल यही वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो राइट आंसर इज मिल्खा सिंह। 2014 और 2016 की प्रधानमंत्री योजनाओं से पूछे गए प्रश्न, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता था, तो मैंने ये आपको बता दिया। टॉपिक पता लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकता हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी नरसिम्हा राव दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कर्नाटक का मंदिर नहीं है? तो 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, अब उनमें से राइट आंसर चूज करना था। तो ये भी आंसर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन पता होंगे तभी आंसर बताया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको टॉपिक बताता हूं। सबसे पहले रीजनिंग के टॉपिक नोट कर लीजिए। रीजनिंग में सिटिंग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, ठीक है, नंबर सीरीज, मैथमेटिकली ऑपरेशन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज से भी, डाइस, वेन डायग्राम, ठीक है, क्लासिफिकेशन और सिलोगिज्म। अब यहां पर अगर बात की जाए नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो इसमें सीरीज और हिडन फिगर, कॉम्प्लिकेशन, मिरर, क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जो बच्चों का कहना था कि सर नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो रीजनिंग के करीब करीब हमारे 25 क्वेश्चन आने हैं। तो 25 में से मतलब कहा जाए नॉन वर्बल जैसे कि कम पूछा जाता है, तो 10 से 12-15 क्वेश्चन मतलब नॉन वर्बल के थे। तो ये आप देख सकते हैं, नॉन वर्बल को छोड़ के नहीं जाना है। वैसे बहुत इजी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता है। मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में दोस्तों सभी सब्जेक्ट से मतलब सभी टॉपिक से हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। जिससे पूछे गए वो मैं बता देता हूं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और ट्रेन एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंप्यूटर की बात कीजिए तो कंप्यूटर में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, शॉर्टकट की से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जीके की बात कीजिए तो स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी गई है। करंट अफेयर के पर्सन कम पूछे गए हैं, बट पूछे गए हैं, ये भी नोट कर लेना भाई, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से एनालिसिस को अगर टोटल मैं एक वर्ड बोलूं कि कैसा रहा पेपर, तो पेपर को इजी नहीं कहा जा सकता है, मॉडरेट कहेंगे, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो मॉडरेट लेवल का पेपर आप बोल सकते हैं। और बिल्कुल भी घबराने की मतलब घबराइए मत, इतना इतना लोड लेके कुछ होने जाना है नहीं। तो लोड लेके मतलब पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टेंशन लेके जाएंगे, बहुत सोच समझ के अब वो करेंगे, तो उतना समय भी नहीं बचा है। अगर आपके पास अगले 5 से 10 दिन हैं, तो ये पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ का रिजल्ट अभी तक का बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है। और ये पीडीएफ हमने स्पेशली बनाई थी दिल्ली पुलिस के लिए। और स्पेशली पीडीएफ में कंप्यूटर भी है, स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर 2022-23 भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब है इसमें, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही चाहिए और यही सब कुछ है। आप इसको 5 से 10 दिन में पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा इसको 5 दिन में भी कवर कर सकता है सारी पीडीएफ को, क्योंकि बनाई हमने कुछ इस तरीके से है कि फटाफट आप इसको पढ़ सकते हैं और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 140 रुपये की ये पीडीएफ आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना आप, ठीक है। इस पे आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो हम आपको इसी पीडीएफ का लिंक देंगे। अगर आप बोलेंगे सर दिल्ली पुलिस के लिए पीडीएफ लेनी है, तो हम आपको लिंक भेजेंगे, उससे आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। या फिर हमारी वेबसाइट पर चले जाना onlytopstudy.com, इससे भी आप डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे। दोस्तों ऑल दी बेस्ट। जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, अच्छे से पढ़िए, पीडीएफ से पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़िए। वीडियो के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बहुत सारा कंटेंट है, आराम से कोई भी एक चीज़ पढ़ लीजिए, या तो वीडियो देख लीजिए या पीडीएफ देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पीडीएफ खरीदनी ही है। अगर आपके पास समय है अभी, तो वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक मैंने वीडियो में भी कवर करा रखे हैं, ठीक है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा पेपर जाएगा आपका। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना भाई। थैंक यू सो मच।